हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए थे कंसंट्रेशन सेल्स और उसके अंदर एक टाइप किया था कि कंसंट्रेशन सेल्स विद ट्रांसपेरेंस। अब इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपेरेंस अगर हो रही है कंसंट्रेशन सेल्स के अंदर, तो जब आयंस का ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, दैट इज मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो उसकी वजह से चार्ज सेपरेशन होगा और वो चार्ज सेपरेशन जंक्शन ऑफ लिक्विड्स पे एक पोटेंशियल क्रिएट करेगा, जिस पोटेंशियल को बोलेंगे हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो इसके अंदर हम ड्राइव करेंगे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को और पूरे सेल की ईएमएफ के एक्सप्रेशन को। सबसे पहले जो हम इसके अंदर सेल कंसीडर कर रहे हैं वो सेल के अंदर एनोड और कैथोड पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स यूज हो रहे हैं और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स को डिप किया गया है HCl के अंदर। जो लेफ्ट साइड आपको नजर आ रहा है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसको डिप किया गया है HCl के अंदर, और HCl के सॉल्यूशन की जो एक्टिविटी है दैट इज A1। और कैथोड पे जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है उसको डिप किया गया है HCl के सॉल्यूशन के अंदर जिसकी एक्टिविटी है A2। और दोनों सॉल्यूशंस एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर हैं। अब सबसे पहले जो सेल की रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से होगी। पहले है आपके पास एनोड पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिखेंगे हम। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम वायर यूज होता है और प्लेटिनम वायर प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बबल हो रहा है। तो हाइड्रोजन गैस बबल हो रहा है एट अ प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट। ये आ गया आपका एनोड और ये किसके कांटेक्ट में है? HCl के कांटेक्ट में है जिसकी एक्टिविटी A1 है। अब उसके बाद दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो पार्टीशन कर रही है जो आयंस के डिफ्यूजन को अलाउ करेगा। तो ऐसी मेम्ब्रेन जो आयंस के डिफ्यूजन को अलाउ करेगा। उसके बाद आपके पास कैथोड पे अगेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो प्लेटिनम और हाइड्रोजन गैस है जो वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है और ये कांटेक्ट के अंदर है HCl के सॉल्यूशन के जिसकी एक्टिविटी है A2। तो ये सेल की बेसिक रिप्रेजेंटेशन है। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट, जो इस सेल की ईएमएफ होगी वो ईएमएफ दो वजह से होगी। पहला, जो सेल की ईएमएफ होगा वो होगा ड्यू टू दी रिएक्शंस एट इलेक्ट्रोड्स, मींस एनोड और कैथोड पे होने वाले रिएक्शंस के कारण, प्लस ईएमएफ होगा सेल का किस वजह से? ड्यू टू दी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड्स के रिएक्शन को मिला के आपके पास सेल का टोटल ईएमएफ आएगा। तो सेल का जो टोटल ईएमएफ है दैट इज इक्वल टू दी इलेक्ट्रोड्स की वजह से जो ईएमएफ जनरेट होगा प्लस जो होगा किसकी वजह से? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वजह से। तो अगर आपने लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको टोटल वैल्यू ऑफ ईएमएफ में से वो ईएमएफ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो ईएमएफ किसकी वजह से आ रहा है? इलेक्ट्रोड्स की रिएक्शंस की वजह से आ रहा है। अब सबसे पहले जो इलेक्ट्रोड्स की रिएक्शन है वो रिएक्शंस क्या है? एट एनोड जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है थ्रू ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के टाइम हाइड्रोजन गैस है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और उससे H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे A1 एक्टिविटी के, और वो H पॉजिटिव आयन इस तरफ मूव करते जाएंगे और यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन में इंक्रीज आएगा। अब जो कैथोड है, कैथोड पे जो चेंज होगा वो कैसा चेंज होगा? कैथोड पे रिडक्शन होनी है, रिडक्शन के लिए H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में से मूव करेंगे और H पॉजिटिव आयन जो सॉल्यूशन में से मूव कर रहे हैं उनकी एक्टिविटी A2 है। तो A2 एक्टिविटी के H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन का गेन करके चेंज होंगे हाइड्रोजन गैस के अंदर। तो अगर हम एनोड और कैथोड के अंदर देखें तो ओवरऑल चेंज क्या है? ओवरऑल चेंज आपके पास आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से, तो आपके पास बचेगा H पॉजिटिव आयंस ऑफ A2 एक्टिविटी वो चेंज हो रहे हैं H पॉजिटिव आयंस ऑफ
A1 एक्टिविटी के अंदर। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोड्स की रिएक्शन का ओवरऑल इफेक्ट है। अब अगर इस ओवरऑल इफेक्ट के अंदर देखें तो आपको पता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू H पॉजिटिव आयन, और इस रिएक्शन के अंदर आप देखो तो ये वाली साइड आपका रिएक्टेंट हो गया, ये वाला साइड आपका प्रोडक्ट हो गया। अब दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज हो रहे हैं तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है वो है 0। तो अगर हम इस ओवरऑल चेंज पे नॉर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करें तो जो इलेक्ट्रोड्स की वजह से ईएमएफ आएगी आपके पास वो क्या होगी, स्टैंडर्ड ईएमएफ 0 होगी, क्योंकि दोनों सेम टाइप के इलेक्ट्रोड्स यूज हो रहे हैं और उनका स्टैंडर्ड पोटेंशियल भी 0 है। -RT बाय में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज हो रहे हैं पूरी प्रोसेस के अंदर 1 और फ्राडेज कांस्टेंट। इसके बाद नेचुरल लॉग, अब ऊपर लिखेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, नीचे लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे आपके पास आएंगे H पॉजिटिव आयंस जिनकी एक्टिविटी A1 है और नीचे आएंगे H पॉजिटिव आयंस जिनकी एक्टिविटी A2 है। अब जो H पॉजिटिव आयंस की एक्टिविटी है और न्यूमरेटर में A1 एक्टिविटी है, डिनोमिनेटर में A2 एक्टिविटी है। अब HCl के अंदर दो टाइप के आयंस हैं, आपको पता है, एक है H पॉजिटिव और दूसरा है Cl नेगेटिव। तो दो डिफरेंट टाइप के आयंस के लिए हम यूज करेंगे एक्टिविटी की जगह मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेंगे अपन इस वे में A+-। तो अगर हम एक्टिविटी ऑफ आयंस को मीन एक्टिविटी से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे आपके पास आएगा मीन एक्टिविटी इन केस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन, और जो डिनोमिनेटर आएगा उसमें आएगा आपको मीन एक्टिविटी ऑन राइट साइड। तो इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रोड्स की रिएक्शन से जो ईएमएफ आ रहा है वो आ रहा है -RT बाय में F नेचुरल लॉग A+- इन केस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाय A+- इन केस ऑफ राइट हैंड साइड। तो ये अपने पास एक्सप्रेशन आ गया जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है सेल के अंदर इसकी वजह से, इलेक्ट्रोड्स की रिएक्शंस की वजह से। तो ये अपने पास पहला एक्सप्रेशन आ गया कि कंसंट्रेशन सेल्स में विद ट्रांसफरेंस वाले केस में इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन की वजह से कितना ईएमएफ जनरेट होता है। अब अगर हम लिक्विड जंक्शन के पोटेंशियल को भी साथ में ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा इस पूरे सेल का ईएमएफ। तो उसके लिए हम आगे ड्राइव करेंगे एक्सप्रेशन। सबसे पहले जब हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का केस देखेंगे तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के केस में बेसिक कंसेप्ट है क्या। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के केस में सबसे पहले हमने ये देखना है कि जब इलेक्ट्रोड्स पे रिएक्शंस हो रही हैं तो आपने नोट किया था कि इस तरफ H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हो रहे थे A1 एक्टिविटी के, और इस तरफ H पॉजिटिव आयंस ऑफ A2 एक्टिविटी कंज्यूम हो रहे थे। तो आप देखोगे इस तरफ H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इस तरफ डिक्रीज हो रही है। तो इस वजह से H पॉजिटिव आयंस इस जंक्शन के अक्रॉस मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो H पॉजिटिव आयंस यहाँ से जो कंज्यूम हो रहे थे उसकी वजह से यहाँ पे क्लोराइड आयंस का अमाउंट क्या है, ज्यादा है। तो क्लोराइड आयंस क्या करेंगे, मूव करेंगे अक्रॉस दी जंक्शन फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। तो अब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बेसिकली क्यों राइज होगा, जब आयंस अक्रॉस दी जंक्शन मूव करेंगे। अब हमें पता है कि H पॉजिटिव आयंस की जो मोबिलिटी है, स्पीड है, दैट इज ग्रेटर देन दी स्पीड ऑफ क्लोराइड आयंस। तो जब मोबिलिटी H पॉजिटिव आयन की ज्यादा है इट मींस दोनों के डिफ्यूजन का रेट सेम नहीं है। तो इस तरफ लिक्विड जंक्शन के स्लाइट एक्सेस पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और जंक्शन के इस तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो जंक्शन पे ड्यू टू दी डिफरेंस इन स्पीड ऑफ आयंस क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया, और इस चार्ज सेपरेशन की वजह से क्या डेवलप होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा। और जो लिक्विड के जंक्शंस पे
चार्ज सेपरेशन से पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, दैट पोटेंशियल इज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बेसिकली एक ऐसा पोटेंशियल है जो डेवलप हो रहा है ड्यू टू दी सेपरेशन ऑफ चार्ज। अब सेपरेशन ऑफ चार्ज क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आयंस मूव कर रहे हैं अक्रॉस दी जंक्शन तो उनकी स्पीड में क्या है, डिफरेंस है, रेट ऑफ डिवीजन उनका डिफरेंस होने की वजह से सेपरेशन क्रिएट हुआ और सेपरेशन से क्या जनरेट हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है, पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है। अब सबसे पहले हमने देखा था कि इलेक्ट्रोड की रिएक्शन से बेसिकली अपने पास नेट चेंज था, वो था H पॉजिटिव आयंस A2 एक्टिविटी के चेंज हो रहे थे H पॉजिटिव आयंस ऑफ A1 एक्टिविटी, क्योंकि अपने लास्ट एनोड और कैथोड की रिएक्शन का ओवरऑल इफेक्ट ये था अपने पास। अब उसके बाद अब जो जंक्शन पे फिनोमेना होगा, जंक्शन पे क्या फिनोमेना होगा, जब अब एनोड और कैथोड के केसेस के अंदर देखोगे तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी एनोड टू कैथोड। अगर सर्किट के अंदर 1 मोल ऑफ एक्सटर्नल सर्किट के अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा है, इट मींस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरीज दी 1 फैराडे चार्ज। तो 1 फैराडे चार्ज की जब मूवमेंट होगी इन दी एक्सटर्नल सर्किट तो उसकी अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो एक्सटर्नल सर्किट में क्या हो रहा है, H पॉजिटिव और क्लोराइड आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। एक्सटर्नल सर्किट में मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स और इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करेंगे आपके मूवमेंट ऑफ H पॉजिटिव एंड क्लोराइड आयन। तो पूरा सर्किट क्या बन जाएगा आपके पास, क्लोज सर्किट बन जाएगा। अब जब 1 फैराडे ऑफ चार्ज मूव करेगा एक्सटर्नल सर्किट में तो उसकी वजह से H पॉजिटिव और क्लोराइड आयंस जो इनर सर्किट के अंदर मूव कर रहे हैं उनकी वजह से मैटर का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। सबसे पहले जब एक्सटर्नल सर्किट में 1 फैराडे चार्ज मूव करेगा तो उस वजह से जितना क्लोराइड आयंस का ट्रांसपोर्ट नंबर है, ट्रांसपोर्ट नंबर मींस फ्रैक्शन ऑफ चार्ज या फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरीड बाय द आयन, तो जितना अनायंस का ट्रांसपोर्ट नंबर है दैट इज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस, उतने मोल्स ऑफ क्लोराइड्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। और क्लोराइड्स की जो मूवमेंट है वो है फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। तो आपके पास जितना उनका ट्रांसपोर्ट नंबर है उतने मोल्स क्लोराइड आयंस के मूव कर जाएंगे फ्रॉम A2 एक्टिविटी टू क्लोराइड आयंस ऑफ A1 एक्टिविटी। ये इनर सर्किट के अंदर है, जंक्शन के अक्रॉस फिनोमेना हो रहा है। और सेम टाइम पे आप देखोगे कि H पॉजिटिव आयंस मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर अनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर हमने T नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया है तो कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होगा, 1 माइनस T नेगेटिव, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नंबर्स का सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो इट मींस 1 फैराडे ऑफ चार्ज की वजह से जो जंक्शन है, जंक्शन पे क्लोराइड आयंस का जो चेंज है वो A2 एक्टिविटी से A1 एक्टिविटी है और उनके कितने मोल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, जितना उनका ट्रांसपोर्ट नंबर है। अब इसी वे से हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन आयंस है H पॉजिटिव, उनकी मूवमेंट से जो मैटर का चेंज होगा दैट इज 1 माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस। उतने मोल्स H पॉजिटिव आयंस के A1 एक्टिविटी से मूव कर रहे हैं इसके अंदर 1 माइनस T नेगेटिव H पॉजिटिव आयंस ऑफ A2 एक्टिविटी। ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ मैटर हो रहा है दैट इज एट लिक्विड जंक्शन। ये हो रहा था एट दी इलेक्ट्रोड्स, जो चेंज हो रहा था। तो जब सेल के अंदर हम ओवरऑल ईएमएफ निकालेंगे तो हम इलेक्ट्रोड्स पे जो रिएक्शन हो रही है प्लस जो मैटर का ट्रांसफर हो रहा है एट दी जंक्शन या अक्रॉस दी जंक्शन, दोनों को कंसीडर करेंगे। तो ये आ गया इलेक्ट्रोड वाला पार्ट, ये आ गया आपके पास जंक्शन पे जो फिनोमेना हो रहे हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल क्या चेंज होगा, ओवरऑल चेंज आपके पास इस वे से आएगा। अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास H पॉजिटिव A2 एक्टिविटी के हैं प्लस आपके पास T नेगेटिव मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन हैं जिनकी एक्टिविटी क्या है, A2 है, और एक है आपके पास 1 माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस H पॉजिटिव ऑफ A1 एक्टिविटी इनके मोल्स। तो H पॉजिटिव को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास आएंगे H पॉजिटिव आयंस ऑफ A1 एक्टिविटी, और यहाँ से आपके पास आएगा माइनस
H पॉजिटिव एक्टिविटी A1 मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड आयन। ये आपके पास आ गया लेफ्ट साइड वाला पार्ट। अब इक्वल टू होगा राइट साइड पे आपके पास क्या है, H पॉजिटिव आयंस ऑफ A1 एक्टिविटी प्लस क्लोराइड आयंस के कितने मोल्स हैं, जितना उनका ट्रांसपोर्ट नंबर है ऑफ A1 एक्टिविटी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बनेगा H पॉजिटिव आयंस ऑफ A2 एक्टिविटी और ये आएगा आपके पास ट्रांसपोर्ट नंबर क्लोराइड आयन का मल्टीप्लाई हो जाएगा H पॉजिटिव आयंस ऑफ A2 एक्टिविटी। तो अब आप देखोगे ये वाले फैक्टर कैंसिल आउट हो गए। अब इस तरफ आपके पास क्लोराइड आयंस हैं A2 एक्टिविटी के, इस तरफ हैं A1 एक्टिविटी के, और इस तरफ जो है A1 एक्टिविटी वाला H पॉजिटिव है उसके ट्रांसपोर्ट आयंस क्लोराइड से मल्टीप्लाई होके इतने मोल्स बन रहे हैं। तो अगर हम इन इक्वेशंस के अंदर रीअरेंजमेंट करें तो रीअरेंजमेंट से आपके पास आएगा T नेगेटिव क्लोराइड आयंस ऑफ A2 एक्टिविटी, ये आपके पास नेगेटिव है तो दूसरी तरफ मूव कराओगे तो इस तरफ आके आपके पास ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब दूसरी तरफ आपके पास था T नेगेटिव क्लोराइड आयंस ऑफ A1 एक्टिविटी, ये वाली साइड आपके पास था माइनस, तो दूसरी साइड आके ये प्लस हो जाएगा T नेगेटिव H पॉजिटिव ऑफ A1 एक्टिविटी। तो यहाँ से आपके पास कॉमन आ गया T नेगेटिव H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों को कंबाइन करके आपके पास बन गया HCl ऑफ A2 एक्टिविटी इज इक्वल टू आ गया T नेगेटिव कॉमन आ गया, यहाँ पे आपके पास बन गया HCl ऑफ A1 एक्टिविटी। तो ये आ गया आपके पास ओवरऑल चेंज फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन एज वेल एज द लिक्विड जंक्शन। तो अगर हम इस ओवरऑल चेंज की वजह से जो EMF जनरेट होगी तो उसका एक्सप्रेशन लिखें तो वो एक्सप्रेशन क्या होगा अपने पास, वो एक्सप्रेशन हम लिखेंगे जब, तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो अब हम EMF ऑफ सेल लिखें, EMF ऑफ सेल, तो EMF ऑफ सेल जो ओवरऑल होगा टोटल होगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड आपका 0 है, दोनों सेम इलेक्ट्रोड यूज हो रहे हैं, माइनस RT बाय NF नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 1 है, डिवाइड बाय फैराडेज कांस्टेंट नेचुरल लॉग। अब आपका प्रोडक्ट वाला साइड ये है HCl ऑफ एक्टिविटी A1 और रेज टू पावर हो जाएगा T नेगेटिव डिवाइड बाय HCl ऑफ A2 एक्टिविटी रेज टू पावर T नेगेटिव। अब HCl के अंदर आपके पास दो टाइप के आयंस हैं। अब दो टाइप के आयंस कौन कौन से HCl के अंदर, एक है H पॉजिटिव आयन और दूसरे हैं Cl नेगेटिव आयन। अब H पॉजिटिव आयन की एक्टिविटी को हम मीन एक्टिविटी से रिप्लेस कर दें और क्लोराइड को भी मीन एक्टिविटी से रिप्लेस कर दें, तो आपके पास जो HCl की एक्टिविटी है वो बन जाएगा मीन एक्टिविटी का स्क्वायर। तो मीन एक्टिविटी से रिप्लेस करते ही आपके पास ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा और एक्सप्रेशन चेंज होके आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी E टोटल इज इक्वल टू माइनस RT बाय F। अब ये लॉग की पावर में है तो ये टर्म आगे मूव कर जाएगा, T नेगेटिव ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस आगे आ गया, तो नेचुरल लॉग HCl की एक्टिविटी है उसको हम मीन एक्टिविटी से रिप्लेस कर देंगे, तो A प्लस माइनस जो फर्स्ट केस है दैट इज ऑन लेफ्ट साइड, इसका स्क्वायर आ जाएगा आपके पास डिवाइड बाय A प्लस माइनस और राइट हैंड साइड इसका भी आपके पास स्क्वायर आ जाएगा और 2 पावर आगे मूव करते ही आपके पास बन जाएगा 2T नेगेटिव RT बाय F नेचुरल लॉग मीन एक्टिविटी ऑन लेफ्ट हैंड साइड और डिवाइड बाय आपके पास आ गया मीन एक्टिविटी ऑन राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गया टोटल EMF जो सेल के अंदर अराइज हो रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रोड रिएक्शन एज वेल एज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ मैटर अक्रॉस द लिक्विड जंक्शन। अब हमने स्टार्टिंग के अंदर एक एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, वो एक्सप्रेशन था फॉर द EMF ऑफ द सेल ड्यू टू द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। ये है इलेक्ट्रोड रिएक्शंस प्लस मैटर ट्रांसफर के कारण जो EMF जनरेट हो रहा है एट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो अगर हम E टोटल में से जो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस की वजह से EMF प्रोड्यूस हो रहा था
उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास आ जाएगा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो इस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल ईएमएफ में से सब्ट्रैक्ट करना है जो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस की वजह से ईएमएफ क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो अब जो टोटल वैल्यू है वो आपके पास है नेगेटिव 2 टाइम्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड आयन RT/F नेचुरल लॉग मीन एक्टिविटी ऑन लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाय मीन एक्टिविटी ऑन राइट हैंड साइड। ये आ गया आपके पास टोटल का एक्सप्रेशन, माइनस जो इलेक्ट्रोड वाला केस था उसकी वैल्यू थी आपके पास माइनस RT/F नेचुरल लॉग A प्लस माइनस ऑन लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाय ऑन राइट हैंड साइड। तो अब आप इन दोनों में से देखोगे तो आपके पास जो कॉमन फैक्टर आएगा वो फैक्टर आएगा 2T नेगेटिव। तो 2T नेगेटिव कॉमन आते ही आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की, वो बनेगी आपके पास 2T नेगेटिव कॉमन आ गया फैक्टर। यहाँ पे आपके पास बन गया RT/F भी कॉमन आ गया, सॉरी कॉमन आएगा आपके पास RT/F और नेचुरल लॉग A प्लस माइनस ऑन लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाय ऑन राइट हैंड साइड। ये वाला फैक्टर कॉमन आएगा और आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 2T नेगेटिव और ये माइनस माइनस आपके प्लस बनेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा +1। अगर हम इस फैक्टर के अंदर लॉग के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को एक्सचेंज कर दें तो आपके पास बनेगा RT/F ln एक्टिविटी ऑन राइट हैंड साइड मीन एक्टिविटी डिवाइड बाय ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो इस फैक्टर के साइन चेंज हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 2T नेगेटिव -1। तो ये आपके पास आ गया एक्सप्रेशन फॉर द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव वैल्यू कब देगा, जब मीन एक्टिविटी जो राइट हैंड साइड है वो ग्रेटर होगा किससे, लेफ्ट हैंड साइड से। फर्दर पॉइंट क्या है इसके अंदर, अब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कब जीरो होगी, ये केस है नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप कैसे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज कर सकते हो। तो हमें पता है कि जो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन है और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आनायन है उनका सम होता है 1। तो जो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आनायन है उसकी वैल्यू होगी 1 माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। तो इस फैक्टर में से हम इसको लिख सकते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू RT/F नेचुरल लॉग मीन एक्टिविटी ऑन राइट हैंड साइड डिवाइड बाय लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम लिख सकते हैं T नेगेटिव प्लस T नेगेटिव -1। तो अगर आप यहाँ से देखो तो T नेगेटिव की वैल्यू तो ये है और T पॉजिटिव की जो वैल्यू है दैट इज 1 माइनस T नेगेटिव। अब अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर देखो आप तो 1 माइनस T नेगेटिव की वैल्यू आप लिख सकते हो नेगेटिव ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। तो आपके पास जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है वो बढ़ेगा RT/F नेचुरल लॉग एक्टिविटी मीन एक्टिविटी ऑन राइट हैंड साइड डिवाइड बाय मीन एक्टिविटी ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे आपके पास आ गया T नेगेटिव और इसको हम रिप्लेस कर देंगे विद नेगेटिव ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। तो ये पूरा एक्सप्रेशन कब जीरो हो सकता है, जब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू हो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आनायन। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के जीरो होने के लिए क्या जरूरी है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन मस्ट बी इक्वल टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आनायन। अब ये कब पॉसिबल है, जब स्पीड ऑफ कैटायन किसके इक्वल होगी, स्पीड ऑफ आनायन के। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कैसे मिनिमाइज कर सकते हो। आपने ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करने हैं जिन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर कैटायन की स्पीड किसके इक्वल हो, स्पीड ऑफ आनायन। अब एक बार क्वेश्चन आ जाता है कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर KCl या पोटेशियम नाइट्रेट ही क्यों यूज किया जाता है। अब सॉल्ट ब्रिज का जो बेसिक फंक्शन है
उसका जो फंक्शन होता है वो एनोड और कैथोड पे जो एक्सेस चार्जेस डेवलप होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करना होता है। बट अगर वो कटायन और अनायन सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है उनकी स्पीड डिफरेंट हो, तो स्पीड डिफरेंट होने की वजह से वहां पे भी क्या जनरेट हो सकता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो लिक्विड जंक्शन को पोटेंशियल को मिनिमाइज करने के लिए हम ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करते हैं जिनके अंदर कटायन और अनायन की स्पीड क्या हो, सेम हो। अगर कटायन और अनायन की स्पीड सेम होगी तो उनके ट्रांसपोर्ट नंबर बराबर होंगे, और अगर ट्रांसपोर्ट नंबर बराबर हुए तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो इस लेक्चर के अंदर हमने दो टॉपिक्स को कवर किया है। एक कंसंट्रेशन सेल्स विद ट्रांसफेरेंस के केस में आपने ईएमएफ का एक्सप्रेशन ड्राइव कैसे करना है, और उस ईएमएफ के एक्सप्रेशन से आपने लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कैसे फाइंड आउट करना है। और तीसरा ये क्वेश्चन आपके लिए है कि अगर आपने लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करना है या जीरो करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को चूज करना है जिसके कटायन और अनायन की स्पीड इक्वल हो।